नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। अपनी नीतियों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर आलोचना का सामना कर रहा है। अमेरिका ने आतंकवाद नहीं रोकने के लिए उसकी कड़ी निंदा की है और इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने कहा है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक दोनों मुल्कों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। ममनून हुसैन ने भारत पर बातचीत से कतराने का आरोप भी लगाया है। भारत ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि बातचीत की कई पहल के बावजूद पाकिस्तान इससे दूर हटता रहा है। विशेष में आज हम इसी विवाद पर बात करेंगे और बताएंगे कि दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में क्या रहे हैं विवाद के दूसरे मसले और अब तक दोनों मुल्कों के बीच कैसा रहा है संबंध। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के बयान को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ममनून हुसैन ने कहा है कि कश्मीर मसले के हल के बिना दोनों मुल्कों में बातचीत सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगी। उन्होंने भारत पर बातचीत से पीछे हटने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने 1 जून को पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मौका था मौजूदा सरकार की चौथी सालगिरह का। हुसैन ने सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों से बातचीत शुरू की तो जिक्र भारत का भी आ गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का जिक्र किया और भारत पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बातचीत के लिए गर्मजोशी नहीं दिखाई। मुझे अफसोस है कि हमारी तरफ से खुलूस और गर्मजोशी के साथ बढ़ाए गए हाथ का इसी जज्बे के साथ जवाब नहीं दिया गया। बदकिस्मती से हाल ही में चंद मजीद नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनसे कशीदगी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की ज़रूरत पर बार बार जोर देने और पठानकोट वाक़े की मजम्मत और मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश के बावजूद खारजा सेक्रेटरी की सतह पर मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हैं, जिस पर हमें तशवीश है। इस तरह के हालात नेकनियती और अखलास के उसी जज्बे के रूब अमल आने से बेहतर हो सकते हैं जिस पर पाकिस्तान कारबंद है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत इस साल जनवरी में शुरू होनी थी, लेकिन पठानकोट आतंकी हमले के बाद ये पटरी से उतर गई। अब तक बातचीत के लिए नई तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने यह भी कहा कि जब तक कश्मीर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक इलाके में स्थिरता नहीं आएगी। दुनिया के तमाम मुल्कों बिलखुसूस हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और पुरअमन बकाए बाहमी के ख्वाहिशमंद हैं। हम समझते हैं कि खित्ते के मसाइल की बुनियादी वजह मसले कश्मीर है तो तक़सीम बर सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक ये मसला मकबूदा जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तय नहीं हो जाता, उस वक्त तक खित्ते के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे को हुसैन ने स्वर्णिम अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान मध्य एशिया से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। 3000 किलोमीटर लंबे इस गलियारे में रोड, रेलवे और पाइपलाइन शामिल हैं और ये चीन के पश्चिमी हिस्से से पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए अरब सागर को जोड़ता है। इससे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत आपस में जुड़ सकेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के इस गलियारे से गुजरने से भारत को आपत्ति है, लेकिन पाकिस्तान इसे ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं की परियोजना के लिए शानदार कदम मान रहा है। चीन इक़्तिसादी राहदारी कौमी मईशत की अहया के लिए कितनी अहम है ये मोहताज बयान नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस राहदारी से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे पड़ोसी ख़ास तौर पर वस्त एशिया के ममालिक ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई ममालिक के कायदीन ने मुझे ज़ाती तौर पर बताया कि यह राहदारी उनकी मईशत की तरक्की के लिए एक सुनहरी मौका साबित होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ज़मीनी रवाबत बढ़ाने के लिए जिन शाहराहों की तामीर के मुआहदे हुए हैं उनका सबब भी यही राहदारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान के इस गलियारे पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के इन बयानों के बाद फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बयानों का दौर तेज हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत द्विपक्षीय बातचीत से कतरा रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर मुद्दे को भटका रहा है। भारत ने बातचीत की प्रक्रिया से पीछे हटने के पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण नहीं है, इसकी वजह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर नहीं बल्कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर पाकिस्तान सख्त कदम नहीं उठा रहा। Regarding the statement made by the President of Pakistan, I would say that Kashmir is not the main cause of tension. The main cause for the lack of peace and continued instability in our region is externally sponsored terrorism and Pakistan's repeated interference in the internal affairs of India. भारत का कहना है कि पाकिस्तान बिना वजह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने में जुटा है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर से हटना चाहिए। We completely reject the insinuations by vested interests against India, which has rightful sovereignty over the entire state of Jammu and Kashmir. We also stress that there are no global dimensions of the Kashmir issue except in the minds of those who seek to needlessly internationalize a bilateral matter. भारत की राजनीतिक पार्टियों ने भी एकजुट होकर पाकिस्तान के बयान का खंडन किया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि पाकिस्तान खुद बातचीत से कतरा रहा है। भारत बातचीत से नहीं भाग रहा, बल्कि पाकिस्तान आतंक के विषय पर चर्चा से घबराता है। हम कहते हैं बातचीत होगी, लेकिन भारत के अंदर आतंकवादी हरकत को बंद कीजिए, पठानकोट के हमलावर को सज़ा दीजिए। बात और आतंक दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत ने हमेशा कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में ही बातचीत हो सकती है, और वो शांति को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बातचीत की पहल कहीं से भी हो, उसको तोड़ने की शुरुआत पाकिस्तान से होती है, और वो जानते हैं कि इस कारण बातचीत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर नजर रखने वाले जानकारों ने भी पाकिस्तान के आरोपों को बेजा करार दिया है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत में ऐसे कई मोड़ आए जब ये सिलसिला पटरी से उतरता दिखा। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। We've not been running away from talks. Pakistan does not have a clear-cut policy on this. If you remember, Abdul Basit, their High Commissioner, once said that the talks are off the table. Then he changed his tune about 2 days ago. He said, no, the talks will carry on. So they have to make up their mind whether to talk to India or not. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के आरोपों को खंडन किया, बल्कि ये भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की मदद से जो आर्थिक गलियारा बनाने की योजना है, उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत का कहना है कि कश्मीर का कोई भी मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से हल होना चाहिए, और इस इलाके में चीन जैसे देशों की किसी भी गतिविधि से भारत को सख्त ऐतराज है। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अब तक कैसे रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
नेहरू कप बोट रेस। केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। नई पॉलिसी कुछ इस तरह की बनी है कि जिसके बाद एक बड़ी कंपनियों का कॉकस तैयार हो सकता है। नई माइनिंग पॉलिसी में न केंद्र का विवेकाधिकार है, न राज्य का विवेकाधिकार है और आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। करप्शन के लोगों पर, आरोपियों पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो लोग दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी 2014 में 3 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था काले धन को लेकर, दूसरा मुद्दा था लोगों के अकाउंट में पैसे लाने को लेकर, तीसरा था महंगाई। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। कुछ मात्रा में काला धन आया भी है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है कि काला धन वापस नहीं आया। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे। बेहतर दिशा में बढ़ते संबंधों के बीच पैदा हुई खटास का मामला कोई नया नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी तस्वीर बार बार बनती रहती है। हर बार आरोप का सिरा एक ऐसे मसले में जाकर बंध जाता है जहां फिर से सारी बातचीत शुरू करने की जरूरत पड़ जाए। दोनों देशों के बीच कई साझे मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के बजाय बातचीत हो या ना हो, इसे सुलझाना ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। सारे हमलावर मारे गए। इस हमले के बाद भारत ने सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी। हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने के सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान से जांच टीम भी भारत आई, लेकिन उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और इस हमले में भारत का ही हाथ बता दिया। भारतीय जांच टीम को पाकिस्तान जाकर जांच करने की इजाजत देने में भी अब तक वो आनाकानी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के आरोपों के ठीक उलट भारत बातचीत को लेकर हमेशा सकारात्मक ही रहा। दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बाद भारत और पाकिस्तान ने समग्र बातचीत शुरू करने का फैसला किया था, जिसके बाद 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत प्रस्तावित थी। इस बातचीत को इसलिए अहम माना जा रहा था क्योंकि इससे पहले सितंबर में एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हो गई थी। कब बातचीत करनी है और कब बातचीत रोक देनी है, ये भी एक डिप्लोमेसी का अभिन्न अंग है और वही भारत कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भी भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कर रहा है उसमें कोई त्रुटि ढूंढने की जरूरत नहीं है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में नवाज शरीफ ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के कड़े रवैये का दावा किया, लेकिन पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मंसूबे पर सवाल उठाए। सिर्फ पठानकोट ही नहीं, भारत ने 26/11 हमलों के अलावा कई मसलों पर पाकिस्तान को दस्तावेज सौंप चुका है, लेकिन अब तक उसकी ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। कश्मीर एक बहाना है, जिस बहाने वो एक मुर्दा विवाद को जिंदा रखना चाहता है और कहीं न कहीं इस बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, अपनी नाकामियों के लिए, अपनी लापरवाही के लिए और अपने आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत आतंकवाद के मसले पर कई बार पटरी से उतरी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद कंपोजिट डायलॉग बंद हो गया था। उसके बाद फिर से बातचीत शुरू हुई, लेकिन 26/11 हमले के बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया।
2011 में रिज्यूम डायलॉग की शुरुआत हुई, लेकिन सेना पर हमले के बाद इसे भी बंद करना पड़ा। ऊफा में दोनों देशों के बीच बातचीत पर सहमति बनी थी, उसमें आतंकवाद अहम एजेंडा था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत ने कई बार आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान की बात कही, लेकिन वो बातचीत के स्तर पर ही ठहर गया। भारत पर हर हमले के बाद पाकिस्तान आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताता रहा है। पाकिस्तान यह भी कहता आया है कि हमलों को अंजाम देकर आतंकी संगठन दोनों देशों के बीच बातचीत में अड़ंगा डालते हैं। ऐसे में बातचीत नहीं होने के लिए पाकिस्तान का भारत को जिम्मेदार ठहराना दोहरा मापदंड लगता है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है, कश्मीर पर आते आते सारे मसले दरकिनार हो जाते हैं। लेकिन आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिस पर लगाम कसना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत ने वर्षों से इसे बातचीत की प्राथमिकता में रखा है और कुछ कदम भी उठाए गए, लेकिन ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल पाया। अब तो दूसरे देश भी पाकिस्तान के लचर रवैये को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन तस्वीरों से पहले तक भारत और पाकिस्तान की बातचीत पटरी पर लौटती दिख रही थी, लेकिन पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद मामला बदल गया। कोशिश हुई तो इस हमले की संयुक्त जांच पर भी सहमति बनी, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर आतंकवाद का मामला बातचीत के केंद्र में आ गया। भारत सालों से ये कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर सबसे पहले बात करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को बीच में ले आता है। जानकारों की माने तो ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। कश्मीर और आतंकवाद के अलग अलग मसला है। क्या सरहद पार से अलगाववादी आतंकवादियों की पूरी फौज पीढ़ी दर पीढ़ी पाकिस्तान से कश्मीर में नहीं भेजी जा रही है? क्या ये आतंकवाद अन्यत्र आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है? जो भारत में कश्मीर में घुसपैठ के कारण, हिंसा के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, क्या उसके कारण अन्यत्र भारत में सांप्रदायिक दंगे नहीं भड़कते हैं, उनको नहीं भड़काया जाता है? मुझे लगता है कुल मिलाकर कश्मीर और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत का ये आरोप है कि पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन से आतंकवाद को शह देता रहा है, जबकि पाकिस्तान इस बात को हमेशा खारिज करता रहा है। लेकिन कई देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए। हाल ही में अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका ने भी कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन भारत और अफगानिस्तान पर हमला करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान निरंतर कमज़ोर होता चला जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो उपयोगिता थी विश्व के लिए, वो जब तक थी जब तक अफ़गानिस्तान में विदेशी सैनिक थे। जैसे जैसे विदेशी सैनिक अफ़गानिस्तान से चले गए, पाकिस्तान की उपयोगिता कम हो गई। जिस तरीके से ईरान अंतर्राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम में आ गया है, उसके साथ जो समझौता हुआ है, उससे भी पाकिस्तान की उपयोगिता कम हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता का माहौल है, उससे भी पाकिस्तान की उपयोगिता कम हुई है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, जो सैनिक क्षमता है, वो भी धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास उस तरीके की आर्थिक सामर्थ्य नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद ये संगठन वहां फल फूल रहे हैं। अमेरिका और बाकी मुल्क फिलहाल भले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इतनी जल्दी वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। 65-70 वर्ष से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सैनिक सहायता दी है, आर्थिक सहायता दी है, उसे अपना संधि मित्र बनाया है। वो पलक झपकते आज उसका साथ छोड़ देगा, ये मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आज भी अमेरिकनों की निगाह में पाकिस्तान का एक सामरिक महत्व है, अफगानिस्तान के संदर्भ में है, कट्टरपंथी इस्लाम के पूरे इस क्षेत्र में प्रसार और निर्यात के संबंध में है, तो वो उसको बहुत आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है, उसका बड़ा हिस्सा आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने में पाकिस्तान हमेशा नाकाम रहा है, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देश कड़ा कदम उठाने को कहते रहे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। आजादी
और बंटवारे के बाद दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हुए और कई बार दोस्ती की पहल भी। आइए देखते हैं अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा रहा है रिश्ता। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की कीमत पर। धर्म के आधार पर पाकिस्तान स्वतंत्र देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में रियासतों का विलय चल ही रहा था कि पाकिस्तानी फौज कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर की सरहद में घुस आई। रियासत के तत्कालीन राज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारतीय सेना ने हमलावरों को न सिर्फ खदेड़ दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर का देश में विलय भी हो गया। तब से ही जम्मू कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का मसला बन गया। भारत ने आगे का सफर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विकास के रास्ते पर तय किया, तो पाकिस्तान धार्मिक प्रभाव और कश्मीर के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। वैश्विक स्तर पर भारत अलग पहचान के साथ उभरा, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता हासिल कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल की कोशिश करता रहा। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक गणतंत्र जनतंत्र है, पाकिस्तान एक तानाशाही है और इस्लामी निज़ाम है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा साम्य है नहीं कि यदि पाकिस्तान और भारत के संबंध तनाव घटते हैं और सामान्य होते हैं तो पाकिस्तान के नागरिकों को अपने आप से पूछने को मजबूर होना पड़ेगा कि अब तक हमने आखिर भारत के साथ दुश्मनी क्यों पाली थी। इस बीच पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर युद्ध थोपने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर 1947 में पहली लड़ाई हुई, सीमा विवाद को लेकर 1965 में, जबकि बांग्लादेश की समस्या को लेकर 1971 में जंग हुई। 1999 में चौथा युद्ध कारगिल में हुआ, जो पाकिस्तान की सैनिक मानसिकता की उपज थी। हालांकि ताकत में कई गुना बड़ा होने के बावजूद भारत ने शांति की कोशिशें जारी रखी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक की सरकारों ने पाकिस्तान से रिश्ते पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की। दोस्ती की कुछ कवायदें सीमा पार से भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हर कोशिश नाकाम साबित हुई। 1949 के कराची समझौते से कश्मीर में युद्ध विराम रेखा खींची गई। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिंधु जल संधि के लिए कराची गए। जनवरी 1966 में ताशकंद में बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 1971 की जंग के बाद शिमला समझौता हुआ। 1976 में राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों में सुधार का दौर शुरू हुआ। 1999 में लाहौर में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई। 2001 में आगरा शिखर बैठक भी हुई। दोनों देशों के बीच बस और रेल सेवा की बहाली भी वक्त वक्त पर कड़वाहट कम करने की कोशिश के तहत हुई। हाल ही सरकारों ने आपसी रिश्तों को सामान्य करने की कई पहल की, लेकिन इन तमाम कवायदों का हासिल कुछ ठोस नहीं रहा। और विशेषकर वहाँ का जो सैन्य संगठन है वो भारत विरोधी रहा है, और चूंकि पाकिस्तान में परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सेना ही की तूती बोलती है, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे। दोनों देशों के बीच रिश्तों के कुछ दूसरे पहलू भी हैं। दोनों देश कई बार मुश्किल वक्त में एक दूसरे के करीब भी आए। 2001 के भुज भूकंप के दौरान पाकिस्तान ने मदद भेजी। इसी तरह भारत ने भी 2005 में पाकिस्तान के कई इलाकों में आए भूकंप के बाद बड़ी राहत सामग्री भेजी। पाकिस्तान में आई बाढ़ के दौरान भारत ने मदद की पेशकश कर अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया। दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने में खेल, कला और संस्कृति ने भी पुल का काम किया। पाकिस्तान के कई कलाकार आज भारत में शोहरत कमा रहे हैं, तो यहाँ के कलाकार भी पाकिस्तान में खूब मशहूर हैं। दोनों देशों के बीच कला और सांस्कृतिक रिश्ते अब भी खूब फल फूल रहे हैं। क्रिकेट पर बीच बीच में रिश्तों की कड़वाहट हावी होने के बावजूद आज भी दोनों देशों में दीवानगी है। व्यापारिक रिश्तों में भी दोनों देशों के बीच उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार फिलहाल काफी कम वस्तुओं तक ही सीमित है। ये और बढ़ सकता है
लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देने से व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है। मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या के अलावा सीज फायर उल्लंघन, आतंकवाद और 26/11 मुंबई हमले और दूसरी आतंकी घटनाओं के गुनहगारों को सजा और दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण जैसे जटिल मुद्दे मौजूद हैं। इन मुद्दों पर दोनों देशों का रुख ही फिलहाल रिश्तों की दिशा तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया का तमाम अहम घटनाक्रम जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।